तो डेटा वैलिडेशन में हम आगे आज सीखेंगे कि किस तरीके से डेटा वैलिडेशन के अंदर में हम यूज करते हैं। सबसे पहले मान लीजिए कि हमारा ये अमाउंट का कॉलम, और मिस अमाउंट के कॉलम पे हम कोई अमाउंट एक्सेप्ट करना चाहते हैं, लेकिन ये हम चाहते हैं कि इसमें जो अमाउंट हो, दो चीज है, एक तो 500 से ग्रेटर देन हो एंड 5000 से लेस देन हो, और वैल्यू जो हो वो वैल्यू होल नंबर हो, मतलब कि उसमें डेसिमल प्लेसेस कोई नहीं डाल सके। मतलब कि ऐसे नहीं कि 625 रुपए 50 पैसे कोई, अगर ऐसे कोई एंट्री करता है तो उसको एंट्री एक्सेप्ट में करे, वैलिडेट करे। तो उसके लिए हम एरिया को सिलेक्ट करते हैं, डेटा वैलिडेशन में जाते हैं, डेटा वैलिडेशन, और यहां पे हम कहते हैं होल नंबर। होल नंबर में मैंने यहां पे कंडीशन डाल दो कि आप क्या अलाउ करना चाहते हो और क्या कंडीशंस क्या है आपकी। तो आप बिटवीन करना है आपको तो बिटवीन कर दीजिए। अब बाकी भी और भी कंडीशंस है, वो कंडीशंस ले लीजिए। मैंने बोला 500 से 5000 एंड ओके। अब यहाँ पे अगर मैं 45 रुपीज डालू तो एंट्री एक्सेप्ट, किसी कीमत में आपका एंट्री एक्सेप्ट नहीं लेगा। अगर मैंने 500 से ऊपर डाला और डेसिमल में डाल दिया तो भी आपकी एंट्री एक्सेप्ट नहीं करेगी। हाँ, अगर आपने हॉल नंबर डाला है और 500 से लेके 5000 के बीच में है तो एक्सेप्ट कर लेगा। ठीक है सर। या फिर आप हॉल नंबर की जगह पे कोई डेसिमल डालना चाहते हो तो उसके लिए यहाँ पे डेसिमल्स होते हैं, मतलब कि डेसिमल्स आप डाल सकते हो। अब इसमें हम डेसिमल 500 से लेके 5000 के बीच में डाल सकते हैं, और इसमें हम डेसिमल्स भी डाल सकते हैं क्योंकि हमने चेंज कर दिया होल नंबर। नेक्स्ट यहाँ पे आता है हमारे पास डेटा वैल्यूएशन में डेसिमल्स के बाद लिस्ट। अब मान लीजिए कि ये आपका सिटी लिस्ट है, आप चाहते हैं कि सिटी लिस्ट में 4 सिटी के अलावा कोई ना डाल सके, दिल्ली, चेन्नई, मुंबई, कोलकाता, या फिर कोई भी ऐसे 4 सिटी है, इनके अलावा कोई टाइप के तो एक्सेप्ट ही ना करे। तो इसके लिए मैं लिस्ट जनरेट कर सकते, एक ड्रॉप डाउन बटन बना सकता हूँ। डेटा वैल्यूएशंस यहाँ पे हम सिलेक्ट करेंगे लिस्ट, और लिस्ट में यहाँ पे कर दीजिए जैसे कि न्यू दिल्ली टाइप कर दीजिए, पुणे, नोएडा, और मैंने डाल दिया चेन्नई एंड ओके। यहाँ पे अगर मैं कोई मैं डालता हूँ, मान लो कि मैं डाल दिया दीजिए गुड़गांव, एक्सेप्ट नहीं करेगा। और आपको टाइप करने की भी जरूरत नहीं है, टाइप करने की भी जरूरत नहीं है कि आप यहाँ पे आपका ड्रॉप डाउन बन के आ जाएगा। हर सेल के अंदर आपको इस तरह का ड्रॉप डाउन बन के आ जाएगा। किसके लिए? लिस्ट के लिए। अब बताइए सर लिस्ट में क्या मुझे टाइप ही करना पड़ेगा? तो उसके लिए हम कर सकते हैं यहाँ पे कि एक लिस्ट जनरेट कर लीजिए। मान लो कि मैं यहाँ पे प्रोडक्ट का लिस्ट, तो मैं यहाँ पे प्रोडक्ट डाल देता हूँ, डीवीडी, सीडी, एचडी, टीएफटी, एलसीडी एंड सीआरटी। मैं चाहता हूँ ये प्रोडक्ट आना चाहिए, और हो सकता है लंबा लिस्ट हो, तो आपको टाइप करने की जरूरत नहीं है। इसी में आप लिस्ट में जाइए और इसको आप सिलेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, किसी की सीट पे हो कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। मान लो कि किसी और सीट पे है तो फर्क नहीं पड़ने वाला। अगर ज्यादा प्रॉब्लम होती है तो फॉर्मूले में जाइए, इसका एक नेम डिफाइन कर दीजिए। हमने PR नाम इसका डिफाइन कर दिया। अब डेटा वैल्यूएशन में मैं क्या करूंगा, इसको हटा देता हूं।
सर अगर जहाँ सोर्स से आप ड्रॉप डाउन उठा रहे हैं, अगर बाद में कोई सोर्स वहाँ डिलीट हो जाए तो क्या ड्रॉप डाउन में तो अब वैल्यूज आएंगी या देखिए वो? मैंने डिलीट कर दिया तो ब्लैंक हो गया। ओके, ठीक है। तो यहाँ पे लिस्ट में हम आएंगे और यहाँ पे इक्वल कर देते हैं PR। जैसे अनदर शीट से आप डायरेक्ट ले सकते हो, ऐसा कोई फाउंडेशन नहीं है, लेकिन अब नेम डिफाइन कर लोगे तो सही रहेगा। नेम डिफाइन कर दिया। उसी तरह से डेट है हमारा, अब चाहते हैं कि एक पर्टिकुलर डेट ले, तो यहाँ पे आप डेट सेलेक्ट कर लीजिए, आप बोल दीजिए कि बिटवीन, ग्रेटर देन, लेस देन, जो डेट है वो डाल दीजिए। सेम टाइम कि भाई टाइम भी यहाँ इस टाइम से इस टाइम में हो, तो यहाँ पे इस टाइम का भी यूज कर सकते हो। टेक्स्ट लेंथ, जैसे कि आप किसी से मोबाइल नंबर, अकाउंट नंबर या एम्प्लॉय कोड नंबर, कुछ ऐसे नंबर लिखवा रहे हो जिसमें चाहते हो कि आप लेंथ जो है हमारा, वो लेंथ एक फिक्स लेंथ हो। जैसे मैं मोबाइल नंबर चाहता हूँ कि 10 डिजिट से कम ना जाने, तो डेटा वैलिडेशन में गया और मैंने यहाँ पे लेंथ में सिलेक्ट कर लिया टेक्स्ट लेंथ, इक्वल टू 10 डिजिट डाल दिया एंड ओके। अब कोई भी यहाँ पे डिजिट से कम डालेगा तो एरर देगा। क्लियर है आप लोगों को? संजीव जी को डाउट इसमें? मुझे ये भी चाहिए लेंथ तो 10 हो बट वो डिजिट्स ही एंटर करे, कैरेक्टर्स में एंटर करे। वो समझाऊंगा, चिंता मत करो, अभी आगे चलेंगे उस पर एडवांस। जैसे हम जो है ना मतलब क्लासिफिकेशन करते हैं, हमने 100 आइटम लिखे है ना, 100 आइटम की जगह 10 कैटेगरी है। तो अब 10 कैटेगरी जो बड़ी कैटेगरी है, जैसे मान लीजिए हाउस होल्ड आइटम है या बार का आइटम है, इस तरह की 10 कैटेगरी बन गई। समझ गया, वो बताऊंगा अभी, बताऊंगा। समझ गया, बताऊंगा अभी थोड़ा देर में आपको। तो यहाँ पे आप लोग जो पूछ रहे हो एडवांस है, कस्टम के जरिए, फॉर्मूले के जरिए होगा। जैसे कंडीशनल फॉर्मेटिंग में आपके पास फॉर्मूला था ना, उस तरीके से यहाँ भी कस्टम है, जिसके अंदर में आप अपना फॉर्मूला डाल सकते हो, तो कुछ भी कर सकते हो, जस्ट लाइक कंडीशनल फॉर्मेटिंग। तो मैं धीरे धीरे बताऊंगा आपको, लेकिन उससे पहले हमारे पास एक प्रॉब्लम ये है कि हम यहाँ पे जो कुछ टाइप करते हैं, नंबर कुछ भी टाइप करते हैं, तो यहाँ पे एक एरर आता है। ये एक डिफॉल्ट सिस्टम का एरर है जो कि हमें समझ में नहीं आ रहा है। अगर कोई अननोन पर्सन जो एक्सेल बिल्कुल नहीं जानता है, अगर उसको यूज किया तो उसको समझेगा कि भाई क्यों गलत दे रहा है, हो सकता है एक्सेल प्रॉब्लम है, एक्सेल के रजिस्टर कराया लगेगा। तो यहाँ पे हम यह चाहते हैं खुद के एरर अलर्ट देने, तो उसके लिए डेटा वैल्यूएशंस के अंदर में हमारे पास इनपुट मैसेज, जैसे टाइटल डाल दिया, ये जो इनपुट मैसेज आता है जैसे ही कर्सर जाएगा, कर्सर जाते ही शो करेगा एंटर हियर 10 डिजिट मोबाइल नंबर। फिक्स है, इसमें फिक्स है टाइटल में। एंटर हियर, इसमें कुछ भी ले सकते हैं आप नीचे, 10 डिजिट मोबाइल नंबर विदाउट अब जैसे यहाँ पे कोई कर्सर रखेगा तो कर्सर रखते ही ये मैसेज होगा। आपको याद हो, आप लोगों ने कमेंट पढ़ा है, अगर मान लो कमेंट डालना है आपको, तो इंसर्ट कमेंट करके कुछ कमेंट कर देते हैं, लेकिन कमेंट तभी दिखता है जब माउस का कर्सर जाता है। और आप ऐसे ही कर्सर लेके जाओ, माउस पॉइंटर नहीं कर्सर लेके जाओ, शो नहीं करता है।
कहीं पे आपको कमेंट शो करवाना है, सिर्फ कमेंट्स, आप चाहते हो कि वो कर्सर जाने पे ही शो करे, तो इसका यूज कर सकते हो। लेकिन अगर टाइप करने के बाद जो अलर्ट आता है, उसके लिए क्या करें, उसके लिए इसको सिलेक्ट करेंगे। सिलेक्ट करने के बाद हम जाएंगे डेटा वैलिडेशंस, यहां पे आता है अलर्ट, यहां पे लिख देते हैं रॉन्ग मोबाइल नंबर, जो मर्जी यहां पे आप लिख सकते हैं। चेक एंड री एंटर करेक्ट मोबाइल नंबर, इस तरह से हमने डाल दिया। यहां पे कोई गलत नंबर डालेंगे, एंटर मारेंगे, तो यहां पे आपका एरर अलर्ट आ रहा है। ठीक है सर। अगर मैं इसमें 3 है स्टाइल, स्टॉप कर दिया तो किसी भी कीमत में आपकी एंट्री एक्सेप्ट नहीं करेगी। अगर मैं वार्निंग कर देता हूं तो मुझसे कंफर्मेशन मांगेगा वो, यस नो का। अगर मैं यस पे क्लिक करूं तो एंटर एक्सेप्ट कर लेगा। अगर मैं इंफॉर्मेशन करता हूं तो जस्ट हमें इन्फॉर्म करेगा और एंट्री एक्सेप्ट कर देगा। ठीक है सर। तो 3 कंडीशन है इसके, उसका यूज कर सकते हो। तो इसके अंदर में जो दिए गए कंडीशन है वो तो समझ में आ गया आपको। अब चलिए जो कंडीशंस दिए हुए नहीं है, जो कंडीशंस दिए हुए नहीं है उस कंडीशंस के बारे में बात करते हैं। जैसे कि अभी अभी संजीव जी ने क्वेश्चन पूछा, उसी के एग्जाम्पल हम चलते हैं। जैसे मान लीजिए मेरे पास 2 सिटी है, दिल्ली और एक है आपका नोएडा, ठीक है। और दिल्ली के जो एरिया है वो एरिया कुछ इस तरह से, जैसे कि आप साउथ के ले लो, जैसे मैं रहता हूं नॉर्थ, ईस्ट, वेस्ट, सेंट्रल, ओल्ड और एनसीआर। ये दिल्ली के लोकेशन हो गए। बात करते हैं नोएडा का, तो नोएडा का लिस्ट कुछ इस तरह से आ गया। सेक्टर्स ले लेते हैं हम यहाँ पे, सेक्टर्स, ये आपका नोएडा। ठीक है सर। अब यहां पे सिटी है और यहां पे एरिया है। मैंने अगर सिटी के लिए क्या किया, डेटा वैल्यूएशन लगाया, सेटिंग में गया, लिस्ट और इसको सिलेक्ट कर दिया, दिल्ली सिलेक्ट किया। मैं चाहता हूं दिल्ली सिलेक्ट किया तो इसके बगल में दिल्ली का जो एरिया है वो आ जाए। अगर मैं यहाँ पे चेंज करूं नोएडा, तो इसके सामने वाले में लिस्ट दिखाए और नोएडा का दिखाए। संजीव जी इसी तरह क्वेश्चन पूछ रहे थे आप? हाँ, ये तो उसके लिए हमें देखिए, उसके लिए क्या करना पड़ेगा, जो लिस्ट जैसे दिल्ली का लिस्ट है तो यहाँ पे इसका इसमें फॉर्मूले में जाइए, डिफाइन नेम में इसका नाम दे दीजिए दिल्ली। ठीक है। अब इस एरिया को दिल्ली के नाम से जाना जा रहा है। अब इस नाम को हम वापस नोएडा, सेम रखिएगा, कोई स्पेलिंग मिस्टेक का कोई चेंज नहीं होना चाहिए।
नोएडा। अब इसका नाम दिल्ली हो गया, इस एरिया का रेंज का नाम दिल्ली हो गया, इसका नाम नोएडा हो गया। हम जानते हैं कि हम डेटा वैल्यूएशन के अंदर में नेम को ले सकते हैं, बट नेम यहां पे होगा, लेकिन नेम एज ए टेक्स्ट होगा। तो आपको मैंने समझाया था इनडायरेक्ट का फॉर्मूला। इनडायरेक्ट का फॉर्मूला क्या करता है, किसी भी टेक्स्ट को एज ए रेफरेंस में कन्वर्ट कर देता है। जैसे यहां से F2 से तो उसको मिल रहा है नोएडा एज ए टेक्स्ट, लेकिन इनडायरेक्ट क्या कर रहा है, उसको कन्वर्ट कर देता है रेंज में, जो कि यहां इसको। अगर मैं यहां पे देखिए नोएडा का आएगा पूरा, अगर मैं इसको दिल्ली कर दूं तो यहां पर लिस्ट आपका दिल्ली का है। ठीक है संजीव जी, समझ में आया? किसी को डाउट? अच्छा, ये जैसे आपने लेफ्ट टू राइट किया, राइट टू लेफ्ट भी हो सकता है क्या राइट टू लेफ्ट मतलब? जैसे आपने ये ना ये चैप्टर 1, चैप्टर 2, चैप्टर 3, चैप्टर 4 ये लिखा, लेफ्ट में इसका भाई सर एक लेमिनेशन होती है ना सर, लेफ्ट टू राइट चल रहा है ना, ये राइट टू लेफ्ट नहीं चलता है क्या? तो फिर वही होगा ना, यहाँ पे दिल्ली होगा, यहाँ पे सिटी कर दो, उल्टा कर दो, यहाँ पे सिटी कर दो, यहाँ पे एरिया कर दो। जैसे आप कहते हो कि मैं जैसे यहाँ पे हुई है ना, यहाँ पे तो इसके अकॉर्डिंग रिजल्ट आ रहा है ना सर। हाँ। अब जो जी क्या समझ में नहीं आया आपको इसमें? सर मुझे इंडिया वाली सुन नहीं पाया मैं आपको, सही से बताइए। सर इनडायरेक्ट का फंक्शन क्या करता है, जैसे कि मैंने लिख दिया यहाँ पे A1, तो A1 जो टाइप किया है इसको क्या माना जाता है, इसको माना जाता है टेक्स्ट। आपका A1 सेल स्टाइल नहीं है, ये टेक्स्ट है। अगर किसी भी आप किसी फॉर्मूले में इसको अगर इंटर करोगे, A1 क्या माना जाएगा, एज ए टेक्स्ट माना जाएगा। लेकिन इनडायरेक्ट फॉर्मूला क्या करेगा, इसको कन्वर्ट कर देगा A1 नाम के रेफरेंस के अंदर। एक चीज मैं आपको पहले क्लियर कर चुका हूं, ठीक है। और रेफरेंस इसको दे देगा, तो A1 आ गया तो A1 की वैल्यू, मतलब कि इनडायरेक्ट क्या करेगा, इसको कन्वर्ट कर देगा कुछ इस तरह। इनडायरेक्ट कन्वर्ट कर देगा इस तरह, इस A1 में। उसी तरह से तो दिल्ली है, ये टेक्स्ट है, लेकिन इनडायरेक्ट फॉर्मूला जब लगा दिया तो इस तरह के इसने कन्वर्ट कर दिया। ठीक है, आया समझ में? इनडायरेक्ट इसको इसमें कन्वर्ट कर दे रहा है। तो सर लिस्ट कैसे आ गई थी नीचे सर? तो यार, तो हम अभी थोड़ा देर पहले बताया था ना आपको कि हम किसी भी नेम को, याद डीवीडी वाले लिस्ट को हमने लिया था ना, यहाँ पे डेटा वैल्यूएशन में हमने आपको PR लिख के दिखाया था, नहीं इक्वल टू PR। हम किसी भी हम तो एक तो यहाँ पे लिस्ट के अंदर में एक तो हम ले सकते हैं रेंज, हम रेंज सेलेक्ट कर लें जहाँ रेंज है, या फिर उसको नेम डिफाइन कर दे, उस नेम को यहाँ पे कॉल कर ले। तो मैंने जैसे कि यहाँ पे देखिए प्रोडक्ट को हमने लिखा और प्रोडक्ट का नाम हमने PR लिख दिया था, इसका नाम PR दे दिया था यहाँ फॉर्मूला में डिफाइन नेम से। अब कंप्यूटर इसको PR के नाम से जानती है और इस PR को यहाँ पे कर दिया। सेम मेथड यूज करते हुए क्या हुआ कि इस एरिया का नाम दिल्ली है, तो हमारा डेटा वैल्यूएशन दिल्ली डेटा यहाँ दिल्ली उठा रहा है। इसका नाम नोएडा है तो नोएडा उठा जा रहा है, लेकिन नाम नोएडा दिल्ली मिलके से रहा है, वो इनडायरेक्ट फॉर्मूले से मिल रहा है। और फॉर्मूला लिंक किससे है, फॉर्मूला लिंक किससे है, ये चेंज होता है। तो डेटा वैल्यूएशन के अंदर में इनडायरेक्ट चेंज हो जाता है, इनडायरेक्ट जब चेंज होता है तो रेंज चेंज होता है, रेंज चेंज होता है तो डेटा वैल्यूएशन का डेटा चेंज कर लेता है। आया समझ में? अब्दुल जी को डाउट? ओके। अब जैसे किसी और ने क्वेश्चन पूछा था कि जब मैं मोबाइल नंबर लिख रहा था
मोबाइल नंबर लिख रहा था तो बोलता है कि इसमें टेक्स्ट भी ना एंटर हो और नंबर भी, ये आपको डिजिट भी एंटर ना हो। अब यहाँ पे बारी आती है आपके कस्टम डेटा, एडवांस डेटा वैलिडेशन की। अब इसमें दो एंट्री है। डेटा वैलिडेशन में एक लिमिटेशन होती है कि एक बार में आप एक ही कंडीशन डाल सकते हो, ज्यादा कंडीशन नहीं डाल सकते। मतलब कि मैं इसमें खाए तो, जैसे इसमें मान लो कि मैं टेक्स्ट गिनती से रुकना चाहता हूं, तो मैं इसमें क्या करूंगा, कस्टम, क्योंकि इसमें टेक्स्ट के लिए कोई है ही नहीं, कोई कंडीशन नहीं है, तो सीधे कस्टम पे जाऊंगा, यहां पे करूंगा कि टाइप या इस टेक्स्ट जो भी कर लो, इस टेक्स्ट कर देते ना, इस टेक्स्ट से इज नंबर होता है ना, इज नंबर ब्रैकेट में हमने इसको सिलेक्ट कर दिया, इसका मतलब हुआ कि सिर्फ नंबर ही एंटर होगा इसको। अब यहाँ पे टेक्स्ट एंटर करेंगे तो ये एक्सेप्ट नहीं करेगा। अगर हम यहाँ पे नंबर एंटर करें तो नंबर एक्सेप्ट करेगा, और डिजिट भी डालना। लेकिन लिमिटेशन ये है इसकी कि एक बार में एक कंडीशन से ज्यादा आप नहीं डाल सकते हो। खाया तो आप कस्टम यूज करोगे या फिर इसमें आप टेक्स्ट लेंथ यूज करोगे, इससे ज्यादा यूज नहीं कर सकते हो, ठीक है। तो लेकिन हम अगर कंडीशनल फॉर्मेटिंग में हम ज्यादा कर सकते, जैसे कंडीशनल फॉर्मेटिंग हम लोग करते हैं तो उसमें कई सारे कंडीशन यूज कर सकते थे एक ही सेल के ऊपर, बट यहाँ पे एक ही कंडीशन यूज हो सकता है। लेकिन जब वहां पर डेटा वैल्यूएशन में दो कंडीशन होते थे तो हम लोग क्या करते थे, एंड फॉर्मूला या और फॉर्मूला यूज करते थे। यहाँ पे भी हम एंड फॉर्मूला यूज करेंगे। एंड फॉर्मूला इज नंबर और कॉमा हमने दे दिया लेन, LEN लेन, ब्रैकेट ओपन, इसको सिलेक्ट कर लिया और बोल दिया इक्वल टू 10, ठीक है। आया समझ में? एंड ओके। अब यहाँ पे मैं अगर नंबर डालता हूं तो भी आपका यहाँ पे दिक्कत देगा। यहाँ पे अगर मैं 8802579388 डाला तो एक्सेप्ट कर लिया, अगर मैं टेक्स्ट डाला तो एक्सेप्ट किया ही नहीं, ठीक है। अब नीचे तक सबके लाना है, इसको कॉपी करके सिलेक्ट करेंगे, राइट क्लिक, पेस्ट स्पेशल, और इसमें वैलिडेशन आपके पास दिख रहा है, डेटा वैलिडेशन में वैलिडेशन, और सिलेक्ट कीजिए और पेस्ट कीजिए, ये सब पे अप्लाई हो गया। सर एक क्वेश्चन है सर। पूछिए। सर जैसे सेल फोन नंबर जो मोबाइल नंबर होता है, इसमें हमेशा लाइक 3 नंबर के बाद एक डैश आता है, राइट? लाइक खाली नंबर नहीं आता, तो अगर डैश अगर वो वाला फॉर्मेट अप्लाई करना हो, हाँ तो कस्टम फॉर्मेटिंग, आप नंबर लिखो 10 डिजिट ही, कस्टम फॉर्मेटिंग अपने आप अलग कर देगा। आप यूएस फॉर्मेट देना चाहते हैं ना, ये ब्रैकेट या डैश आता है, इंडिया में तो नहीं आता है। यूएस के मोबाइल नंबर में हर तीन डिजिट को आप पहला फर्स्ट डिजिट को ब्रैकेट में डाल देता है, तो कस्टम फॉर्मेटिंग यूज कर लो सर। कस्टम फॉर्मेटिंग बताना पड़ेगा या याद है? अब्दुल जी बताना पड़ेगा या याद है आपको? नहीं सर ठीक है सर, याद है। ओके, तो यहां से इसका यूज कर सकते हैं। या फिर इस तरह से हमने देखा हम अकाउंट नंबर में टैक्स इंटर नहीं करने देना चाहते तो उसके लिए इसका यूज कर सकते हैं। लेकिन डेटा वैल्यूएशन का मैंने एक बहुत अच्छा यूज किया था, वो आपके साथ हम शेयर करना चाहेंगे। मैं एक सिटी फाइनेंशियल में काम करता था, सिटी फाइनेंशियल के एक वेंडर के लिए काम करता था, SRK पिनकॉन, और कलेक्शन एजेंसी थी वहां। उसके तकरीबन 7000 एम्प्लॉय थे एज ए फील्ड एग्जीक्यूटिव, जो फील्ड में EMI कलेक्शन करते थे। उनकी सैलरी तकरीबन वही 8-9 हजार रुपया थी, पूरा कन्वेंस वगैरह लेके। फौरन क्या था कि हमारी सैलरी लेट प्रोसेस होती थी, मतलब कि सैलरी कभी 15 को, कभी 20 को, कभी 25 को सैलरी आती थी, फिक्स नहीं था, क्योंकि सिटी जब बिल क्लियर करता था तब सार की सैलरी देता था। तो उसमें प्रॉब्लम क्या होती थी कि आप मान लीजिए सैलरी अगर लेट हो गई, जैसे मैं सैलरी 10 को आनी चाहिए थी लेकिन नहीं आई, 20 को आई है, तो फिर उस गड्डी के बाद पैसे नहीं होते थे, क्योंकि वो तेल भरवा के और मार्केट में अर्निंग हो सके, मतलब कि पैसे निकम हो जाते थे। होता है सैलरी पर्सन के लिए, ऐसे भी 8-9 हजार की सैलरी में क्या करेंगे।
तो हमारी कंपनी क्या करती थी, जो सार्के फिनकॉन थी, वो क्या करती थी कि एक एडवांस इशू करती थी कि भैया सैलरी तो आई नहीं है, लेकिन आपको पैसे की जरूरत है तो आप कुछ एडवांस उठा लो। तो एडवांस में लिमिट था कि भैया 10,000 से ज्यादा आपको एडवांस नहीं दिया जाएगा। 10,000 को 2 बार में लो या 3 बार में लो। तो एडवांस का प्रोसेस कुछ तरह था कि रिसेप्शन पे बंदा आता था, एक फॉर्म फिल करता था, रिसेप्शन उस फॉर्म के साथ क्या करती थी, उस फॉर्म को लेके अपने इसके पास जाती थी, एचआर के पास, या फिर जो थी एक मैनेजर, उसके पास जाती थी। मैनेजर उसको पीओसी बना के अकाउंट इसको देता था, अकाउंट टीम को देता था। अकाउंट टीम फिर उसका सब बना के इसके पास अप्रूवल के लिए जाता था। अप्रूव होने के बाद फिर वापस अकाउंट में आता था। फिर अकाउंट जब चेक बनाने जाता था तो चेक करता था कि इसको पहले कितने हो चुके हैं। तब जाके पता चलता था अच्छा इसके तो पहले 10,000 हो चुके हैं, तो बना होता था। तो इतना लंबा टाइम जो है ना, इतना माने कि कुछ लोगों का काम फालतू में बढ़ जाता था, उसको देना नहीं है पैसा, फिर फालतू में बढ़ जाता था। अब अकाउंट टीम कहती थी कि अकाउंट टीम अपना डेटा देने से मैंने कि बोलती थी कि यार मैं चेक कैसे करूंगा, मैं मेरे पास आएगा तो चेक करूंगा। उसके पास जाने के इतना प्रोसेस फॉलो करके जाना चाहिए। तो मैंने अकाउंट टीम को बोला कि सिंपल सा एक काम कीजिए, आप अपना डेटाबेस रिसेप्शन के साथ शेयर कर लीजिए, एक एक्सेल सीट तैयार कर लीजिए, और जो भी आप चेक इशू कर रहे हैं ना, अब उसका जो भी चेक क्लियर होता है उसका आप एक डेटाबेस दे दीजिए, उसने डेटाबेस दे दिया, हर महीने का डेटाबेस दे दिया। रिसेप्शन को मैंने बुला दिया कि यहाँ पे डालना है आपको एम्प्लॉय को, और यहाँ पे एडवांस अमाउंट। अगर इस फाइल के अंदर में अगर एंट्री एक्सेप्ट हो जाती है तो आपको आगे प्रोसेस करना है और फॉर्म देना है। अगर एंट्री एक्सेप्ट नहीं होती है तो फॉर्म नहीं देना। तो जैसे वो बंदा फॉर्म के लिए आएगा, एम्प्लॉय को 1 आया, 1 टाइप किया, 1 एंट्री एक्सेप्ट हो गई तो क्या बोलेंगे, उसको फॉर्म देना। अगर 1 एंट्री एक्सेप्ट नहीं होती है तो फॉर्म नहीं देना है। तो मैंने क्या किया था, मैंने यहाँ पे लगाया था डेटा वैल्यूएशन में कस्टम। मैंने बोला था सम इफ, कि सम इफ इसको सिलेक्ट किया, कॉमा इसको सिलेक्ट किया, और कॉमा इसको सिलेक्ट किया, इज लेस देन 10,000। ठीक है, हमने बोला कि जो एम्प्लॉय को टाइप हो रहा है उसका इसका एडवांस अमाउंट का सम 10,000 से नीचे होना चाहिए। फिर अमाउंट में हमने वैल्यूएशन लगा दिया, अमाउंट में लगाया ताकि मान लो कि अगर मान लो 3,000 बच रहा है तो 5,000 टाइप ना हो जाए। कस्टम यहां पे मैंने यहाँ पे, और यहाँ पे लेस देन इक्वल टू किया ताकि 10,000 तक का अमाउंट उठ जाए। फिर इसको कॉपी करके, और हमने जहां तक डेटा है नीचे तक पूरे कॉलम तक राइट क्लिक किया, पेस्ट स्पेशल, और इसको मैंने वैल्यूएशन पेस्ट कर दिया। अब क्या हुआ कि मैंने मान लो कि यहाँ पे एंट्री किया 1, इसको मैंने 5,000 दे दिया, ले लिया, एक्सेप्ट कर दिया। नेक्स्ट टाइम में 2 आया, 2 नंबर एम्प्लॉय को, उसको भी मैंने 7,000 दे दिया। फिर वापस 1 आया कि भैया मेरा सैलरी और भी लेट हो गई है, मुझे और पैसे चाहिए, तो मैंने 1 डाला, एंट्री एक्सेप्ट कर दी। अगर मैं यहाँ पे 6,000 इन डाला तो एंट्री एक्सेप्ट नहीं करेगी। ठीक है, यहाँ पे मैं 5,000 डालूंगा तो 5,000 एक्सेप्ट कर लिया। थर्ड टाइम फिर सेकेंड आया, सेकेंड को भी अगर मैं 4,000 डालूंगा तो नहीं एक्सेप्ट करेगा, 3,000 डालूंगा तो एक्सेप्ट कर लेगा। फिर वापस 1 आके बोलता है कि मुझे और पैसे चाहिए और सैलरी लेट हो गई है, तो 1 डाल के जैसे एंटर मारूंगा तो एंट्री एक्सेप्ट ही नहीं करेगी, इससे 10,000 पूरे हो चुके हैं। तो फॉर्मूले में आपके पास राइट होता है, किसी भी तरह की वैल्यूएशन को आप कर सकते, ये क्या एक से ज्यादा। ठीक है, तो डाउट आप लोगों को?